नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। न्यूज बुलेटिन में बात होगी अमेठी की, जहां अमेठी जिले के जामू थाना क्षेत्र के ग्राम पूरे परमेश्वरी घाटमपुर में शुक्रवार देर रात हुआ हादसा। साथ ही बात होगी पाकुड़ की, जहां पाकुड़ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पाकुड़ कमेटी के द्वारा स्थानीय एवं राज्य की जन समस्याओं, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन विरोधी नीति जैसे महिला संरक्षण बिल, महंगाई आदि के खिलाफ में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर अमेठी से है, जहां जिले के जामू थाना क्षेत्र के ग्राम पूरे परमेश्वरी घाटमपुर में शुक्रवार देर रात करीब 3 से 4 बजे के बीच एक मिट्टी के मकान की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें मकान के अंदर सो रही कमलेश कुमारी, पत्नी ओम प्रकाश, उनकी पुत्री आशी और पुत्र दीपांशु मलबे में दबकर घायल हो गए। सभी को तत्काल सीएचसी जामू ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने कमलेश कुमारी को आशी को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल दीपांशु को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने डेथ मेमो के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है और क्षेत्र में कानून व्यवस्था सामान्य बनी हुई है। दादा क्या नाम है? हनुमान। कहाँ घर पड़ता है? यहीं पर परमेश्वरीपुरवा में। ये क्या घटना हुई आज आपके? ये घटना हुई कि रात में 3:30 बजे लगभग हमने सोते थे सब कोई, जब घपाका की आवाज़ आई तो मैंने यहाँ पर देखा सब जने, जो पता लगे सर तो यहाँ निकाला उसको खुदाई करके, तो दब गए थे। 2 घटना हो गई, एक घायल है। जो एक्सपायर हुए हैं क्या नाम है उनका? कमलेश कुमारी नाम है, दीपांशु। जो घायल है? हाँ, दीपांशु नाम है उसका। फिर क्या किया आप लोगों ने? उसको फिर एम्बुलेंस को पता किया गया, उसको बुलवाया गया। वहाँ से जब आए तो उसको सर लदा के अस्पताल ले गए। अच्छा हाँ। क्या नाम है आपका? रामलाल। कहाँ घर पड़ता है? पूरे परमेश्वरी। ये क्या घटना हुई है आज आपके यहाँ? दीवार गिरी थी 3:30 बजे लगभग। अच्छा, कई लोग घायल हुए हैं? 3। और कई लोग एक्सपायर हुए हैं? 2। क्या नाम है जो एक्सपायर हुए हैं? कमलेश कुमारी, एक दीपांशु, दीपांशु जो है घायल है। अच्छा, कोई शिकायत आप लोगों ने किया कहीं? तो शिकायत वाले मूल्य से लेकर अमेठी से सी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां सिकंदराबाद क्षेत्र में होटल और रेस्टोरेंट की फायर सुरक्षा व्यवस्था की जांच के दौरान गंभीर खामियां सामने आई हैं। जांच में पाया गया कि कई प्रतिष्ठानों में आपातकालीन निकास द्वार पर ताले लगे हुए थे और फायर सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। वहीं 247 होटल और रेस्टोरेंट में से केवल लगभग 70 के पास ही फायर एनओसी पाई गई। सचिन होटल में फायर सिस्टम फेल मिला, जबकि मनीष होटल में आपातकालीन निकास द्वार पर ताला लगा हुआ था और उसकी चाबी भी उपलब्ध नहीं थी। फायर विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और नियमों का पालन करने वाले होटल रेस्टोरेंट को नोटिस जारी करते हुए बिजली पानी कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई है। सर, आज होटल रेस्टोरेंट पे जो है फायर जो सिस्टम है उनकी जांच की गई है, एनओसीज की भी जांच की गई है। क्या निकल कर सामने आया? डीजी महोदय के दिशा निर्देशन में जो एक स्कीम चल रही है, जितने भी होटल्स, रेस्टोरेंट और ढाबे और इसमें जितने मैरिज होम हैं सबको चेक किया जा रहा है लगातार 2 दिन से, और लगभग 60 के करीब हम लोग कल भी कुछ चेक किए थे। आज भी 25-30 के करीब जो होटल्स हैं वो चेक किए थे। जनपद बुलंदशहर में लगभग टोटल जो है 247 के करीब जो होटल हैं वो लिस्टेड हैं, और उन्हीं में एक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो दिल्ली में इंसिडेंट हुआ है मालवीय नगर में, उस टाइप का इंसिडेंट हमारे बुलंदशहर में ना हो। कितने होटल रजिस्टर्ड हैं सर? हमारे पास रजिस्ट्रेशन ऐसे कुछ होता नहीं है। हमारे से जो एनओसी ली गई हैं लगभग 70 होटल की ली गई हैं, जिनके अंदर फायर सेफ्टी के नॉर्म्स जो है कंप्लीट थे और उन्होंने अपनी एनओसी ली है। और अभी चेकिंग अभियान में काफ़ी सारे होटल्स ऐसे भी पाए गए हैं जिनकी एनओसी बहुत पहले ली गई थी परंतु एक्सपायर हो गई है, उनको रिन्यू नहीं कराया गया है, तो उन पर भी इस चेकिंग अभियान के दौरान जो है वो जाँच की जा रही है उनकी। सर, कुछ होटल्स में एग्जिट जो गेट है उसको बंद मिला है, उस पर ताला लगा था, चाबी उनकी नहीं मिली है, और दूसरा जो फायर सिस्टम है वो कई जगह निष्क्रिय अवस्था में मिला है। देखिए, जो फायर सर्विस है और जो गवर्नमेंट है वो आजकल जो बिजनेस फैमिलियर है
और काफ़ी जो हमारे उद्योग बंधु हैं उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहती है। ऐसे ही जो फायर विभाग है वो भी एक दोस्ताना के रूप में कार्य कर रहा है और एनओसी का भी सरलीकरण किया गया है। पहले एनओसी जो होती थी पर ईयर होती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है 3 साल किया, 3 के बाद अब 5 साल कर दिया गया है। तो जो 5 साल की जो एनओसी है इसमें जो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बनती है, जो ओनर या कोई मैनेजर या यहाँ पे जो स्टाफ है जो काम करता है उसकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सिस्टम को अपडेट रखे। अब आज हमारी चेकिंग के दौरान बहुत सारे ऐसे होटल मिले जिनका पंप खराब था या टैंक में पानी नहीं था या एग्जिट पे लॉक लगा दिया गया है या स्टेयरकेस के अंदर कपड़े भरे हुए हैं, होजरील जो हैं वो उनके काम नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइप की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये उनको स्वयं देखनी पड़ेंगी, तभी जो है अपने होटल को या संस्थान को वो सेफ बना पाएंगे। और पार्किंग एरियाज में खासकर आजकल एक नया ट्रेंड आ गया है आपका चार्जिंग पॉइंट का, कि आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनका चार्जिंग पॉइंट दिया जा रहा है परंतु उसकी सेफ्टी नहीं देखी जा रही है, तो वहां पर भी फायर होने के चांसेस हैं, तो उसके लिए भी लोगों को अवेयर किया जा रहा है। बुलंदशहर से सीयू संवाददाता प्रमोद कुमार शर्मा की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां जिले के बेलाव थाना क्षेत्र के खरेंदा गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई, जिसमें लाठी डंडे चले और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले में घायल पक्ष के परिजन लाल बिहारी बिंद की शिकायत पर पुलिस ने अर्जुन बिंद और महावीर बिंद के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया। शिकायत के आधार पर बेलाम थाना पुलिस ने शुक्रवार को छापेमारी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और आवश्यक मेडिकल जांच व कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शनिवार को उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार घटना में घायल अयोध्या बिंद को गंभीर चोटें आई हैं और मामले की आगे जांच की जा रही है। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां जिले के रामपुर अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी अनु कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में दर्जनों फरियादियों की समस्याएं सुनी गईं। जनता दरबार के दौरान जमीन दाखिल खारिज, परिमार्जन, लगान, रसीद अतिक्रमण और भूमि विवाद से जुड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अंचलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि दाखिल खारिज और परिमार्जन के मामलों का निस्तारण 30 दिनों के भीतर किया जाना है तथा यदि कोई कर्मचारी पैसे की मांग करता है तो इसकी जानकारी सीधे उन्हें दी जाए। उन्होंने लोगों को दलालों और बिचौलियों से सावधान रहने की सलाह देते हुए ऐसे मामलों में FIR दर्ज कराने की चेतावनी भी दी। वहीं बराव गाँव में अतिक्रमण संबंधी शिकायत पर 24 घंटे के भीतर जाँच कराने का आदेश भी दिया गया। इस दौरान आरओ नाज माजिद, पंकज कुमार, गुड्डू कुमार, अनिल मंडल सहित राजस्व विभाग के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर जून माह के पहले शनिवार को पूरे प्रदेश में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसी क्रम में कन्नौज सदर तहसील में आयोजित समाधान दिवस में राज्य मंत्री असीम अरुण ने पहुंचकर जनता की समस्याएं सुनी, जहां राजस्व, भूमि विवाद और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ी करीब 8 शिकायतें दर्ज की गईं। मंत्री ने अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए और कई मामलों में मौके पर टीम भेजकर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। सर, आज समाधान दिवस में आपने कितनों का निस्तारण किया गया और क्या निर्देश दिए? आज संपूर्ण समाधान दिवस पूरे प्रदेश में रखा गया है। कन्नौज में भी हम लोग ने आज इसका आयोजन किया। उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं यहीं पे हल हों। टीमें करीब 8-9 अभी तक की व्यवस्था हुई है, जो कि अभी निकलेंगी। राजस्व की, पुलिस की टीमें जाएंगी, जाकर के शाम तक समस्याओं को मौके पे जांच करके हल करके आएंगी। किसी प्रकार की कोई टाल मटोल, किसी प्रकार इस कार्यालय जाओ, उस कार्यालय जाओ, उससे बचने के लिए इसका आयोजन आज किया गया है। मुझे आशा है कि ज़्यादा से लोगों को हम ऐसे राहत दे पाएंगे। जो न्यायालय वाले प्रकरण है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ अपने कन्नौज के अधिवक्ता साथियों को। वो आज मुफ्त सलाह भी देते हैं, जिससे कि न्यायालय के प्रकरण भी आगे बढ़े। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के सिरहा वार्ड संख्या 9 निवासी मजदूर सुरेंद्र भगत की चेन्नई जाते समय महाराष्ट्र के हिंगड़ घाट थाना क्षेत्र में ट्रेन से गिरकर मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलने के बाद परिवार में मातम छा गया। शनिवार को शव गांव पहुंचते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सुरेंद्र भगत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे और परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। उनके 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 पुत्रियां और 1 पुत्र शामिल हैं। अचानक हुई इस घटना से परिवार पर आर्थिक और मानसिक संकट गहरा गया है। ग्रामीणों ने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देते हुए सरकार से मृतक के आश्रितों को उचित मुआवजा और आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की है। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट।
खबर मोतिहारी से है, जहां सुगौली थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक संभावित लूट की वारदात को टाल दिया और भटहा गांव में छापेमारी कर नितेश कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों से ठगी करता था। उसके घर से 2 स्टार लगी वर्दी, टोपी, चाकू और टॉर्च बरामद किए गए हैं। पूछताछ में 2 अन्य लोगों के नाम सामने आने के बाद 3 नामजद और 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पहले भी पटना में 35 लाख रुपए की ठगी के मामले में शामिल रह चुका है। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में मोतिहारी भेज दिया गया है। गैंग के बारे में पता चला था जो पुलिस की वर्दी पहनकर कुछ वसूली कर रहे हैं, लोगों को ठगी कर रहे हैं और इस तरह के कुछ वारदात कर रहे हैं। इसमें पुलिस की एक स्पेशल टीम लगाई गई थी और इस पूरे गैंग की पहचान की गई। इसमें से कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं और नकली पुलिस की जो वर्दी है उसको बरामद किया गया है और गिरफ्तार कर जो है माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है और इनसे पूछताछ जारी है कि ये कब से ये गैंग ऑपरेट कर रहा था और किन किन लोगों के साथ ठगी का शिकार हुए हैं। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जिला कमेटी ने स्थानीय और राज्य स्तरीय जन समस्याओं को लेकर कार्यालय के सामने मुख्य सड़क किनारे 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। कार्यक्रम में पार्टी के महिला, किसान और छात्र संगठनों ने भी भाग लिया। वक्ताओं ने महंगाई, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और महिला हितों से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना की। इस दौरान पार्टी नेताओं ने विद्यालयों में शिक्षकों की कमी, स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की नियुक्ति, किसानों के लिए सिंचाई सुविधा, बीड़ी मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी, महंगाई पर नियंत्रण, भ्रष्टाचार पर रोक तथा रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी मांगों को प्रमुखता से रखा। प्रदर्शन के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने 13 सूत्री मांगों का ज्ञापन उपायुक्त को सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां विशेष गहन पुनरीक्षण के सफल क्रियान्वयन को लेकर रविंद्र भवन टाउन हॉल में बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने कहा कि ये प्रक्रिया शुद्ध, त्रुटि रहित और अद्यतन मतदाता सूची तैयार करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें केवल पात्र मतदाताओं के नाम शामिल किए जाएं और अपात्र नामों को हटाया जाए। इस कार्य में बीएलओ और पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी अहम है। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है, जहां सुठालिया क्षेत्र के पहाड़गढ़ कोठी के पास पार्वती नदी के नाले से मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से भंडारित 85 नग सागौन सिल्ली जब्त की और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ वन अपराध प्रकरण दर्ज किया। वहीं दूसरी कार्रवाई में वन परिक्षेत्र ब्यावरा सुठालिया के ग्राम मऊ से बबूल की लकड़ी के अवैध परिवहन की सूचना पर उड़न दस्ता प्रभारी डीके भिलाला के नेतृत्व में टीम ने मऊ हसरोद रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली को रोककर जांच की, जिसमें बिना वैध दस्तावेज के बबूल की लकड़ी पाई गई। चालक ने अपना नाम घनश्याम विश्वकर्मा बताया, जिसके बाद वाहन और लकड़ी को जब्त कर वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया। इस कार्रवाई में वन मंडल अधिकारी वेणी प्रसाद दौतानिया, उपवन अधिकारी दिनेश यादव तथा वन रक्षक और अन्य स्टाफ का सहयोग बना रहा। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। खबर चौपारण से है, जहां बरही में उपायुक्त हेमंत सती ने शनिवार को प्रखंड क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने गौरिया कर्मा स्थित ICAR केंद्र, मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र, विभिन्न पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों, इंटेक वेल और केदारुत डैम का दौरा कर विकास कार्यों और आधारभूत सुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कृषि, पशुपालन और पोषण से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कई स्थानों पर सुधार के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र में टीकाकरण और पोषण व्यवस्था की जांच की। वहीं बरही चौक पर जाम, गंदगी और अव्यवस्थित बाजार की समस्या को देखते हुए उन्होंने वेंडिंग जोन विकसित करने और क्षेत्र को स्वच्छ व जाम मुक्त बनाने के निर्देश दिए। इस निरीक्षण के दौरान कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। चौपारण से सीनियर संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर दुमका से है, जहां झारखंड के दुमका जिले में बालू की समस्या को देखते हुए रानीश्वर थाना क्षेत्र के मयूराक्षी नदी स्थित छोटा कांति बालू घाट का शुभारंभ जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार द्वारा गुरुवार को किया गया था, जिसमें लीज एरिया और संबंधित विवरण भी सार्वजनिक किए गए। इसके बाद शनिवार को दुमका लोकसभा सांसद नलिन सोरेन ने सुखजोड़ा पंचायत के
कमरदाहा में स्टॉक यार्ड का फीता काटकर और नारियल फोड़कर विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान मंच संचालन सहित स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति बनी रही तथा बालू आपूर्ति को सुचारू करने और अवैध खनन पर रोक लगाने की बात कही गई। हालांकि कार्यक्रम में जिला और अंचल प्रशासन के अधिकारी अनुपस्थित रहे और केवल कुछ राजनीतिक प्रतिनिधि व स्थानीय लोग मौजूद थे। वहीं सुरक्षा के लिए थाना प्रभारी सहित पुलिस बल तैनात रहा। सर, एनजीटी लगने के कुछ ही दिन पहले ये घाट का प्रारंभ क्या सही है, दुखद स्थिति है या किस कारण से उतना देर चालू नहीं किया गया? देखिए, ये तो टेक्निकल चीज़ है, इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हुआ एनजीटी ने दिया था, सही माने में उस समय हुआ, लोगों ने सब कुछ किया, लेकिन दुर्भाग्य है कहिए जो कि अपने जो एनजीटी को देना चाहिए नहीं करता, जिसके चलते उद्घाटन किया हुआ, उसमें भी अभी उद्घाटन किया हुआ, लेकिन कार्य नहीं हुआ। सर, एक सवाल, रानीसर में एक ही बालू घाट को मिला है, आपका एक ही बालू घाट का नीलामी हुआ है, तो जितने भी और लीगल घाट से जो बालू उठाव हो रहा है वो तो बंद होने का नहीं उठा सकता है कोई भी? हाँ, नियम के अनुसार नहीं उठा सकता है, अगर उठाएगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर, बात ऐसा है सर, ये जो बालू घाट से आम जनता को इस पर बोझ पड़ने वाला है ना, क्योंकि इसके रेट से काफ़ी उच्च बताया जा रहा है सर। हाँ, देखिए, जो अब तो सरकारी रेट है, बोझ तो जो भी है तो होगा ही, स्वाभाविक है, ग्रामीण को होगा। इसीलिए हमने रिक्वेस्ट किया यदि संभव हो तो जो संवेदक है वो ग्रामीण को ध्यान में रखते हुए काम करें। यही रेट तो सरकार तय करेगी ना, कितना ट्रैक्टर का होना चाहिए इसका ट्रैक्टर, तो जो है उस पर तो सरकार से बात करनी होगी। दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभंकर नंदन की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां जिले के रामपुर प्रखंड में मनरेगा जॉब कार्ड धारक मजदूरों के केवाईसी को लेकर सभी पंचायतों में शनिवार को विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व बीटीओ दृष्टि पाठक ने किया। जानकारी के अनुसार इंदिरा आवास निर्माण सहित विभिन्न कार्यों में 100 से अधिक मजदूरों ने काम किया है, लेकिन केवाईसी पूर्ण न होने के कारण कई मजदूरों का भुगतान अटका हुआ था। इसी समस्या के समाधान के लिए बेगलाव, पुडारी, जलालपुर, अमाव, खरेंदा, पसाई, भितरी बांध, बड़का गांव सहित सभी पंचायतों में शिविर लगाए गए, जिसमें कुल 43 मजदूरों का केवाईसी पूरा किया गया, जबकि शेष मजदूरों के लिए पंचायत स्तर पर रोजगार सेवकों को प्रक्रिया पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मजदूरी भुगतान में कोई भी बाधा न आए। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां महारौनी में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर पंचायत द्वारा बानपुर रोड स्थित कान्हा गौशाला में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कटहल, आम, नीम, शीशम और आंवला सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए और उनकी सुरक्षा के लिए जाली भी लगाई गई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। वृक्षारोपण के बाद नगर पंचायत कार्यालय में स्वच्छता प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों और 4 बिन कचरा पृथक्करण प्रणाली को लेकर विशेष जागरूकता सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत विभिन्न गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।